नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे का एग्जाम डेट भी आ ही चुका है और आप लोगों को हम मिक्स प्रीवियस ईयर लगभग बहुत दिनों से करवा रहे हैं। और एग्जाम डेट तो हाल फिलहाल में आया है और सभी का एग्जाम एक साथ ही होने वाला है। कुछ कुछ दिन का अंतराल है, 5-6 दिन का। इसीलिए आप लोग को हम शुरू से बोल रहे थे कि मिक्स प्रीवियस ईयर आप लोग को जो हम पिछले कुछ महीनों से करवा रहे थे वो करना चाहिए था। अगर नहीं कर रहे थे तो अभी से भी कर सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर रेलवे का आता है, मिक्स प्रीवियस ईयर। ठीक है, सभी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न रहता है। जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का पिछले 10 सालों में, देख सकते हैं आप लोग, उसमें जो भी ग्रुप डी का हो, आरपीएफ का हो, वो सभी के एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जो कि हमारा दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 4। तो क्या इसको तो आसान तरीके से निकाला जा ही सकता है। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग को जो हम पिछले क्लास में सिखाए थे, इस किसी ना किसी को 10 बना दीजिए और इस मान को रख देना है। पहला तरीका था। दूसरा तरीका इस तरीके से ही बना सकते हैं। आप लोग को बताए थे ना, हमारे टेन थीटा का मान 4 है, तो इसको भी 10 बना दीजिए। इस क्वेश्चन में जो भी दिया है 10 बना दीजिए। 10 कैसे बनाएंगे, एक रो में भाग कर देंगे। 10 बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, एक में हमको भाग देना पड़ेगा। किससे, एक में हमको भाग देना पड़ेगा कॉस से, जिससे कि ये कट जाए। तभी तो माना ये कट गया तो यहाँ पे कॉस देंगे तो ये हमारा 10 बन जाएगा, साइन बटा कॉस 10। जो काम वहां किए वही काम यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी कॉस से भाग देते, यहाँ भी कॉस से भाग, यहाँ भी कॉस से भाग। देखिए इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, दूसरा तरीका आप लोग को बताएंगे, देखते ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहले तरीका समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो। ये तो हमारा 1 हो गया, बचा कितना 4। तो 4 माइनस 2 तो रहेगा ही 2, और ये क्या बन गया साइन बटा कॉस 10। और 10 का मान 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, बटा ये तो 2 है ही, 2 गुना साइन बटा कॉस 10। 10 का मान 4 है तो 4 माइनस इसका तो मान 1 आ गया 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 माइनस 4 दूना 8 बटा नीचे में हो जाएगा 4 दूना 8, 8 में से गया 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4 बटा 7। लेकिन इस ऐसे क्यों बताए, अच्छे से क्यों नहीं बताया, क्योंकि एग्जाम में नहीं बनाना है इसे। एग्जाम आंसर तो आ गया कितना, -4 बटा 7। तो अब हम लोग देखते हैं मेरा आंसर कितना दिया है या नहीं, कोई ऑप्शन में नहीं, कुछ गलत किया क्या। हम लोग कुछ गलत तो नहीं किए ना। 4 ही था तो टेन थीटा का मान। हम लोग का जो आंसर आ गया वो आ गया -4 बटा 7। तो यहाँ पर जो मान था वो सही लिखे थे यहाँ पे। तो बिल्कुल हमारा साइन बटा कॉस, इसका जो मान था वो 10 का, और 10 का मान 4 दिया था, हम लोग लिख दिए 4। 4 माइनस 2 गुना 4, 4 दूना ही 8, 8 में से 4 गया तो -4। ठीक है, -4। और नीचे में हमारा अच्छा प्लस था, 1 मिनट यहाँ पे गलती हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ पर गलती की, यहाँ पे प्लस था। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस। तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो आ जाएगा 12 बटा 7। मतलब देखिए माइनस प्लस को छोड़ देते हैं तो मतलब इस तरीके से भी बन गया 12 बटा 7। लेकिन एग्जाम में ये भी आसान तरीका है, तो ऐसे ही क्यों नहीं बना ले। तो ऐसे ही नहीं बनाना है, आप लोग को हम दूसरा भी तरीका यहाँ पे समझा रहे हैं, तो समझिएगा। सबसे बेहतरीन, टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 4। ठीक है, टेन थीटा बराबर 4। अच्छा, टेन थीटा का ही फॉर्मूला एक और होता है, क्या चीज आप लोग बोलिएगा, बिल्कुल होता है। क्या चीज, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कितना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये 4 ही है। अच्छा 4 है मतलब नीचे में कुछ नहीं है तो कितना, 1 होगा। इसका मतलब यहाँ से बोल सकते हैं, पुट कर सकते हैं, साइन थीटा के जगह पे 4 और कॉस थीटा की जगह पे 1। अब रख दीजिए, जल्दी से आंसर निकल जाएगा। तो क्या है हमारा 4 गुना क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान 1 है ना, तो रख देंगे फटाक से 1। 1 रख देते हैं यहाँ पे, प्लस 2 गुना क्या है साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है 4 है, तो 2 गुना 4 बटा नीचे में क्या हो जाएगा, तो 2 कॉस थीटा। तो 2 गुना कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना है 1 है, तो 1। अब माइनस साइन थीटा था ना, साइन थीटा का तो मान 4 है, तो 4 माइनस फिर हमारा क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान 1 है, तो 1। बस हो गया आंसर। जब सॉल्व करेंगे 4 2 4 का 4, तो छुएगा 4 प्लस 4 दूना 8, बस 8 में से 1 गया, तो 8 माइनस 1। जब इसको अच्छे से सॉल्व करके लिखेंगे तो आ जाएगा 12 बटा 7। इस तरीके से भी उतना ही आया 12 बटा 7। और इससे पहले जो आप लोग को बताए थे उस तरीके से भी हमारा आंसर जो था वो सेम ही आया था, 12 बटा 7। लेकिन उसमें क्या दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ा था, सभी को 10 बनाना पड़ा था। ठीक है, 10 बनाने के लिए ये तो कट गया था, बचा था ये सब, तो हम लोग उस प्रकार से, जिससे कि आप लोग को हम सॉल्व करवाते थे पिछले कुछ क्वेश्चन में करवाए थे, आज से लगभग 4-5 महीना पहले।
लेकिन अब एग्जाम नजदीक है तो उस तरीका को बताया कि आप लोग उस तरीका से भी सीख जाए, एग्जाम अगर भूल जाएगा ये तरीका तब ऐसे आप लोग ये तरीका को भी बना सकते हैं। आप लोग को हम दोनों तरीका बताती है, आप लोग को जो अच्छा लगे। कि ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ज्यादा पूछा गया है, आप लोग त्रिकोणमिति का प्रीवियस उठा के देखिएगा, इतना क्वेश्चन ऐसा नजर आ जाएगा कि आप लोग बोलेगा हाँ इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पहला में भी तरीका सही था, बस उसमें हम लोग प्लस की जगह माइनस कर दिए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात इतना है। भुजा की लंबाई का अनुपात दो दे दिया है, 2:1। क्या है? भुजा की लंबाई का अनुपात मतलब साइड का रेशियो दिया हुआ है कितना, 2:1। और दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। क्या है? समरूप है दोनों त्रिभुज। तो अगर साइड का अनुपात इतना दे दिया है तो पूछा क्या है? पढ़ लेते हैं आगे। समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो साइड का अनुपात जो भी दे, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले, एरिया का मतलब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले, तो सबसे आसान ये दिया है भुजा का अनुपात। ठीक है, उसके साइड का अनुपात, भुजा का, संगत भुजाओं का अनुपात। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले तो इसका हो जाता है स्क्वायर दोनों का। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे दोनों का। इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 4:1। तो पूछा क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 4:1। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। 4:1 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर क्लासेस। ठीक है, अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और एसएससी जीडी का भी प्रीवियस ईयर करवा ही रहे हैं मॉक टेस्ट या उसका भी सॉल्यूशन, तो आप लोग जरूर हमारे चैनल पे जुड़ के देखा करें। दोपहर में उसका आता है और सुबह और शाम तो रेलवे का जैसा चल रहा है वैसा चलेगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकता है। दो गो पाइप है, एगो ए है जो कि 36 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी है जो 48 मिनट में भर सकता है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। आगे बोला है दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी टंकी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था? देखिए क्या हुआ कि बी को बंद कर दिया गया बीचबे में। जब बी को बंद कर दिया गया तो पूरा का पूरा टंकी जो भर गया वो कितना देर में भर गया है? तो आधा घंटा में भर गया है। या देखिए बोला आधा घंटा, आधा घंटा का मतलब कितना मिनट में? 30 मिनट में पूरा भर गया है। और बंद किसको कर दिया गया है बीचबे में? वो बी को बंद कर दिया गया था। इसका मतलब है कि मानिए इतना काम है, यहाँ से लेके यहाँ तक काम है, तो इस पूरा काम को कौन किया? ए किया। अब बी क्या हुआ कि बी बीचबे में कहीं पे इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो कहाँ पे इसको बंद कर, आगे बी काम नहीं किया, आगे जो है वो भी काम नहीं किया। तो बी को जो बंद किया गया है वो कहाँ पे किया गया है वो हमें ज्ञात करना है कि बी को जो है कहाँ कितना देर के बाद बंद किया गया था बी को। ठीक है, तो हमें यही ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसको ये क्वेश्चन जो है आप लोग मॉक टेस्ट लगाइएगा तो उसमें भी सारा टीचर का द्वारा दिया जाता है, आसानी क्वेश्चन है। कैसे बनेगा तो देखते हैं। सबसे पहले टोटल काम निकाल लेंगे, तो मतलब यहाँ से एलसीएम जो लेते हैं, एलसीएम मेथड से बना रहे हैं जैसा कि आप लोग को हम बताए भी हैं। इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना है? 36 है 48 है। एलसीएम तो पता ही है, 36 को लिख सकते हैं 12 तिया 36, 12 तिया 36। और इसको लिख सकते हैं क्या चीज? 16, 12 है, 12 चौके 48, तो 12 गुना 2 गुना 2। 12 क्यों लिखे? क्योंकि मिल ही रहा था इसलिए डायरेक्ट 12 लिख दिए। तो 12 और ये दोनों किसी में नहीं मिला, 2 गुना 4 अब गुना 3, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 12 8 96। मतलब इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 96, 96 आ गया। ये जो हमारा आता है ये हमारा टोटल वर्क आता है। क्या आता है? ये जो हमारा आता है वो कुल काम आता है। क्या आता है? ध्यान रखिएगा कि कुल काम आता है। इसका मतलब है कि ये 96 मिनट में कुल काम कर देता है। ऐसा बोला कि 96 मिनट में भर सकता है कौन? ए जो है 96 मिनट में भर सकता है। इसका मतलब 96 मिनट में कितना भर सकता है? सॉरी, ये जो है वो 36 मिनट में भरता है। तो 36 मिनट में कितना भर सकता है? तो एक मिनट, सही है ना इसका एलसीएम हमारा 96। अभी क्या था? एलसीएम सही है ना?
चार तिहाई 12 गुना 12 144 गलत आ गया, लिख दिए थे हम लोग। इसका एलसीएम 144 आ जाएगा, ठीक है, चलिए पता चल गया। सॉरी, इसका जो एलसीएम हमारा आया है वो 144 आया है, ध्यान रखिएगा। ये सभी चीज, अगर हमारा एलसीएम गलत आया था तो हमारा क्या बन जाता, क्वेश्चन आंसर निकल जाता, आंसर भी नहीं निकलता। इसीलिए वो क्यों नहीं निकलता, जब इसको सॉल्व करते तो देखिए हम बता देंगे कि काहे नहीं 96 लेके बन पाता ये क्वेश्चन, भाग ही नहीं लगता। किससे, दोनों एगो से, जिसका अभिमानी नहीं होगा उससे हमारा भाग नहीं लगेगा। जैसे इसी से होता 96 से भाग, 36 से भाग नहीं लगता 96 में, तो पता चल जाता कि एलसीएम नहीं होगा। लेकिन वो सब चीज का आप लोग थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो चलिए 36 मिनट में जो है पूरा काम कर देता है कौन, ए। तो 36 मिनट में पूरा काम कर देता है, मतलब कितना काम कर देता है, 144 काम है और 36 मिनट में कर देता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो इसको काटेंगे तो 1 मिनट का काम आ जाएगा। तो 1 मिनट में जो कर देगा वो कितना कर देगा, तो 4 यूनिट काम कर देगा। 1 मिनट में कितना यूनिट कर देगा, 4 यूनिट। दूसरा बी जो है वो 48 मिनट में सब काम कर देगा। तो कितना काम है, टोटल 144 काम है, तो 48 मिनट में सब काम कर देगा 144 काम। तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो इसको काटेंगे तो 1 मिनट का काम आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 यूनिट काम। कितना यूनिट काम, 3 यूनिट काम। अच्छा बी जो है वो कुछ काम करके गया है ना, कुछ काम करके गया है, तो पता नहीं है कितना काम करके गया है, लेकिन ए के बारे में पता है कि ये शुरू से अंत तक रहा है, जो कि शुरू से अंत तक कितना देर तक काम हुआ है, 30 मिनट तक काम हुआ है। इसका मतलब ये जो है वो 30 मिनट तक काम किया, टोटल काम, मतलब टोटल काम का मतलब बोलना चाह रहे हैं कि 30 मिनट तक ये काम किया। इसका मतलब शुरू 30 मिनट में टोटल काम खत्म हो गया, तो शुरू से अंत तक ये रहा। इसका मतलब 30 मिनट का 30 मिनट ये रहा। अब ये जो है 1 मिनट में 4 यूनिट काम कर सकता है, कितना, 1 मिनट में 4 यूनिट कर सकता है। तो 30 मिनट में कितना कर देगा, तो 30 मिनट में 120 यूनिट कर देगा, ठीक है। मतलब शुरू से अंत तक में जो कि ये काम किया है वो कितना यूनिट का काम किया है, तो यहाँ से आप लोग देख के बोल सकते हैं ये जो शुरू से अंत तक किया है वो हमारा कितना 120 यूनिट किया है। कितना, 120। टोटल काम था कितना, टोटल काम 144 यूनिट था, उसमें से ए कर दिया है कितना 120 यूनिट, तो बचा कितना, तो बचा हमारा 24 यूनिट। तो बी जो काम करके गया होगा, कितना काम करके गया होगा, यही 24 यूनिट ना, क्योंकि बचा हुआ जो भी काम था बचा शुरू से अंत तक वो तो ए कर दिया। तो जो बचा हुआ काम है वो कौन किया हुआ शुरू में, जो करके गया हुआ कौन, ये जो काम है वो करके गया हुआ, कौन करके गया हुआ, बी करके गया हुआ, ठीक है। इसको हटाते हैं, तो बी अब बोला कितना दिन के बाद गया, तो कितना दिन में 24 काम कर लेगा। तो बी जो है 1 दिन में 3 काम करता है, तो 24 काम करने में कितना दिन लगा, काट देंगे, 8 या 24, मतलब 8 दिन के बाद जो 8 दिन काम करके बी चला गया होगा। 8 दिन में 24, 1 दिन में 3 काम, तो 8 दिन में 24 काम। मतलब जो बी चला गया होगा वो कितना दिन के बाद चला गया होगा, 8 दिन के बाद। देखिए एक एक चीज आप लोग को हम समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लगता है। ऐसे तो इस क्वेश्चन का आप लोग चाहे तो चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है। और इसका अगर हम पढ़ाना चाहे और मौका मिला कभी पढ़ाने का, तो इस चैप्टर को आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्कस करेंगे। देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसका आंसर निकाल पाएगा। एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे निकालने के लिए। लेकिन अभी हम प्रीवियस शेयर कर रहे हैं तो उसी पे फोकस करते हैं। और आप लोग अगर एसएससी जीडी का भी तैयारी करते हैं तो उसका भी आता है, आप लोग देख सकते हैं, कोई हानि परेशानी नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 10,390 को अपने बेटे और बेटी में, ठीक है, बेटा है, लड़का है और लड़की है, या बेटा या मान लेते हैं बेटी, बेटा का क्या होता है सन, बेटी का क्या होता है डॉक्टर। मान लेते हैं बेटा बेटी है, बेटे और बेटी में 11:10 के अनुपात में बांटा। बेटा को 11 अनुपात में दिया और बेटी को जो दिया वो कितना अनुपात में दिया है, वो 10 अनुपात में दिया, ऐसा बोला है। बेटे को कितना मिला है, बेटे को 11 अनुपात में मिला है, बेटी को कितना मिला है, वो 10 अनुपात में मिला है, ठीक है। अगर देखा जाए बेटा और बेटी को मिला करके योगफल टोटल कितना अनुपात में मिला है, इसको अनुपात का योगफल अगर देखें तो बोल सकते हैं कि 11, 10, 21 अनुपात में मिला है। बेटा और बेटी को कितना अनुपात में मिला है, 21 अनुपात में। योगफल अनुपात में जब देखे तो 21 है, लेकिन एक्चुअल में जो योगफल दिया है वो दिया है 10,390। कितना दिया है, 10,390। यहाँ पर तो हमारा कितना आ गया 21 है, लेकिन यहाँ पे 10,390 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि 21 अनुपात का जो मान है वो 10,390 के बराबर है। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 10,390 बटा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। ये तो 1 अनुपात का मान आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो बोला है वो बोला है कि बेटे को कितनी राशि प्राप्त होगा, ठीक है, कितनी राशि प्राप्त हुई, किसको, बेटे को, किसको, बेटे को।
अनुपात में बेटा को कितना राशि प्राप्त हुआ है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो अनुपात में जो बेटा को प्राप्त हुआ है वो 11 अनुपात में राशि प्राप्त हुआ है। कितना? 11 अनुपात में। और एक अनुपात का मान इतना, तो 11 अनुपात का मान कितना, एकरा में क्या करेंगे, 11 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा 11 अनुपात का मान आ जाएगा। बात समझ में यहाँ तक आप लोगों को आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछो, हम सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व जो करेंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो इसको गुना भाग करना है, तो नीचे एक लिख कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितना 3 से कटेगा क्या, तो चेक करते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो 9 3 12 1 13, बिल्कुल हमारा 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका 7 से भाग लगेगा, कितना है 10 390। क्या इसमें 7 से भाग लगेगा, तो 7 का 7 7 से भी नहीं लगेगा, तो इसको हम भाग ही कर लेते हैं। तो इसको मानिए भाग करेंगे, कुछ अप्रोक्स मान के भी काटेंगे, तो 11 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 11 दूना 22। तो 11 दूना नहीं, मानिए एक बार में, तो कितना बच गया यहाँ पे 10 और 0 दशमलव 11 नंबर 99। फिर 1 और 0 भाग नहीं लगा, तो फिर से 0, फिर से 0, तो 11 नंबर 99। इस प्रकार से आ गया। हम इसको एग्जैक्ट तो नहीं काट पाएंगे, ताकि टाइम लग जाएगा। इसको इस प्रकार से काट सकते हैं क्या, 2 से अगर भाग देंगे कितना आएगा, 2 से हमारा 53 भी है ना, इसीलिए इस पे डाउट है कि पूरा हम इसको सॉल्व करना पड़ रहा है इस क्वेश्चन। इसलिए 1.9 ही लेते हैं, इतना ज्यादा लेना जरूरी हमारा नहीं है। ठीक है, 1.9 ले लेते हैं। अब इसका दशमलव मान 1.9 लेते हैं। अप्रोक्स इसलिए नहीं ले रहे हैं 2 के आसपास, क्योंकि लगभग देखिए ऑप्शन सेम ही है। ये देखिए 53 5400 है, 5400 है, दोनों हमारा 5400 के आसपास है, इसीलिए हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्स जब दशमलव उड़ाएंगे तो मानिए 1 और 0 एक में आ गया। 19 से काट देते हैं, जब 19 से काटेंगे कितना, 19 से भाग दे लेते हैं। 19 से भाग देंगे कितना है 10 10,300, तो 19 से काटेंगे कितना होगा इसको, 19 का 19 19 पचे 95, 19 पचे 95, 95 है, 8 और 9 कितना हो जाएगा 89, 19 चौके 76, 76 जब काट देंगे तो 76 13 बच जाएगा, 13 और 0 130, 19 छके 114। तो अब माने 10 से गुना करेंगे और आगे निकालेंगे, 54 के आसपास आ रहा है। 54 हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एक सेट में ऐसा होता है जो कैलकुलेटिव होता है, इसको हम मानिए आप लोग बोलिएगा कि डिजिटल सम लगा के कोई टीचर बता देगा, तो उसमें भी नहीं हो सकता है, क्योंकि नीचे में हमारा क्या है, तो नीचे में जो है वो अभाज्य है, 3 और 7 का मल्टीपल है, और 3 और 7 का मल्टीपल जो होता है वो औसंत पैदा करता है, तो औसंत है, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में दिया इसका और भी मान आगे तक आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, तो यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है, तो प्राप्त भिन्न 5/6 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2-3 को कंडीशन नहीं बोला, अगर बोलता तो ऑप्शन के थ्रू भी हम इसको चल सकते थे लेके, लेकिन बिना ऑप्शन के थ्रू ही चल लेते हैं। कोई भी भिन्न मानिए x बटा क्या है 22 है। ठीक है, बोला 80% बढ़ा घटा दिया जाता है। अब कोई x था, उसका 80% घटा देंगे, 80% घटाने का मतलब 20% उसका लेंगे, तो 80% घटाएंगे तो कितना 20 ही बचेगा ना, 20 काटेंगे तो कितना आ जाएगा x बटा 5, तो x बटा 5, तो x तो ऊपर में है ही, बटा 5 बोल रहा है, तो बटा 5 मतलब 5 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5। और क्या बोला है आगे इसी में, आगे बोला है इसी में क्या, वो देखिएगा बोला है कि हर को 60% घटा दिया जाता है, हर को जो है घटा दिया जाता है 60%, अंश को कितना 80%, हर कितना है, हर को 60% घटाएंगे तो हर हमारा क्या है 22 है, तो 22 को 60% घटाएंगे तो बचेगा कितना 40%, तो 40/100, तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 2/5, कितना आ गया, तो 2 बटा 5, तो 5 हमारा ऊपर चल जाएगा। इसका जो मान है कट पीट के बोला है, इसका जो प्राप्त होता है इतना करने के बाद 5/6 प्राप्त होता है, कितना 5/6। देखिए कितना अच्छे बेहतरीन ढंग से बना, ऑप्शन के थ्रू चल सकते थे, टाइम लगता, एक ही कंडीशन दिया था इसलिए ऐसे बना लिए। 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 नहीं काटते हैं, ये 5 से ये 5 गया, 2 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो x बटा 22 हमारा भिन्न था, तो x बटा 22 जो मान आ जाएगा वो 5/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x बटा 22 हमारा 5/3 आ जाएगा। तो 5/3 कोई ऑप्शन में शो हो रहा है आप लोगों को, तो बोलिएगा बिल्कुल 5/3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताए हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, और इसके लिए तो आप लोग तैयार ही हैं, जो कि आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने वाले हैं कि आप मानिए इसका आप लोग क्लास 10th के लेवल पे नहीं निकाल सकते हैं ना, उस पे निकालिएगा तो काफी लंबा टाइम लगेगा। वो क्या था लेवल, वो फॉर्मूला यूज करते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1, आगे तक जाता था। तो इस प्रकार से तो अब नहीं निकाल सकते हैं, तो अब क्या होगा दूसरा तरीका। तो आप लोगों के लिए हम एक बेहतरीन तरीका क्रिएट करके लाए हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिएगा क्या है आखिर। बिंदु तो बिंदु को लिख लेते हैं, बिंदु को भी एग्जाम में लिखने का जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लिख के समझा रहे हैं एक एक चीज आप लोगों को। देखिएगा दूसरा हमारा क्या होगा, -1 और 0, और तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो 0 और 1 हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का हानि परेशानी नहीं होगा। अब अपना मन से किसी एक को 0 कर दीजिए, कोई भी एक बिंदु को, मतलब इस बिंदु को चाहे इस बिंदु को चाहे इस बिंदु को, किसी एक बिंदु को 0 कर दीजिए। किसी को कर दीजिए। आप लोग बोले नहीं 0 कर दे, कैसे 0 बनेगा, एक में +-1 था तो 1 जोड़ देंगे, ये तो 0 है, ये है तो 0 का कथिल करेंगे, मतलब क्या करने से 0 पूरा, 1 जोड़ने से 0 पूरा। बाई में तो 0 किए, बाई में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, मतलब 1 जोड़ने से 0 पूरा, तो एक रो में 1 जोड़ देंगे, एक रो में 1 जोड़ देंगे। एक्स का मान माने कुछ भी रहता तब यहाँ भी देते, ठीक है, एक्स का तो मान कुछ है ही नहीं, तो 0 है, तो लीजिए हम 0 दे ही देते सभी जगह, कोई असर नहीं पड़ेगा वैसे, ठीक है। अब तो ये तो हमारा 0 0 हो गया, लेकिन ये सब देखिए क्या हो गया, 0 और 2, यही ना बचा, 2 और 0, 2 और 0, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 और 1 आ गया, यही आ गया 1 और 1, तो यही हमारा बिंदु बचा है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा इस बिंदु का आपको जरूरी है नहीं, तो इसको यहाँ से हटा देना है। अब हमें इस दोनों को, जिसको हटा देना है तो इसको साइड कीजिए ना, हमको इसी दोनों को तो सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करेंगे, तो 2 का 2, घटा देंगे, अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करेंगे, 0 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 0 होगा, घटाने के बाद में 2 से भाग कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। जब 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग इकाई आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।